नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए फिर से दो मोमेंटम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिनमें हमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दो स्टॉक्स पे जाने से पहले एक बार हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज तारीख है 22 अक्टूबर। 1 से 3 महीने के लिए हमारा होल्डिंग पीरियड होता है, ट्रेड होराइजन होता है। डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट्स को चेक करते हैं और जो भी स्टॉक हम चेक करेंगे उनमें हमें आने वाले दिनों में एक तेज़ी दिख सकती है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और जो भी चार्ट में डिस्कस करूंगा वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। अब आइए चलते हैं दोस्तों, हम रिव्यू करते हैं जो लास्ट वीक हमने 16 अक्टूबर को दो स्टॉक दिए थे जिनमें हमने चर्चा करी थी। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उनका क्या रिजल्ट रहा। तो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था त्रिवेणी टरबाइन। स्टॉक को डिस्कस किया था हमने 263 रुपये 80 पैसे पे। इसमें हाई लगा 290 रुपये का, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% अप। अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 286 रुपये 80 पैसे है, जो कि 8.7% अप है हमारे डिस्कशन वाले प्राइस से। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था पतंजलि फूड लिमिटेड। इसमें वो तेजी नहीं दिखी, लेकिन हालांकि स्टॉक ने अभी भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1396 रुपये पे, हाई आया 1449 का, 3.7% अप अपने डिस्कशन प्राइस से। और करंट मार्केट प्राइस है 1421, जो कि अभी भी 1.8% ऊपर है। तो दोनों स्टॉक ने ठीक ठाक किया। त्रिवेणी टरबाइन ने बेटर किया, पतंजलि फूड ने उम्मीद के हिसाब से नहीं किया, लेकिन स्टिल चार्ट इज़ नॉट बैड। इसको हम अभी आगे चल के चार्ट पे भी देखेंगे। तो अब हम चलते हैं जो दो स्टॉक हम इस हफ्ते देखेंगे या अगले नेक्स्ट वीक में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 3 ही दिन ट्रेडिंग होनी है। मंडे को दीपावली के लिए सिर्फ भोर ट्रेडिंग होगी, उसके बाद फिर वेंसडे को ऑफ है, ट्यूसडे को ट्रेडिंग होगी, देन फ्राइडे। सो 3 ट्रेडिंग सेशन होंगे। हम वो दो स्टॉक देखेंगे जो आने वाले हफ्ते में कैसा कर सकते हैं, जिनमें मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आ सकता है। तो पहला स्टॉक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसको मैंने ट्विटर पे भी डाला था, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ है स्विंग ट्रेडिंग की, जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता है अब तक, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि हम एक बार समझ लेते, जो लोग नए लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हम क्या डिस्कस करते हैं। तो भारत डायनेमिक्स का फंडामेंटली थोड़ा सा देखते हैं तो कंपनी करती क्या है, एरोस्पेस एंड डिफेंस के लिए हथियार बनाती है। निफ्टी इंफ्रा इसका सेक्टोरल इंडेक्स है। मार्केट के 17,500 करोड़ का है। ये सब मैं इसलिए दिखाता हूं बार बार, हर बार, कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि उसका मार्केट कैप कितना है, क्या करती है, उसका इंडेक्स कौन सा है। तो करंट प्राइस है 956, स्टॉक का पी है 30, दिस प्राइस अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री पी 22 एंड प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75%, प्लेज परसेंट 0। 3 महीने में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है वो 30% के आसपास ऊपर गई है। प्रॉफिट अगर हम Q4 का देखते हैं तो 264 करोड़ और जून का 40 करोड़, तो इसमें प्रॉफिट में डिग्रोथ है। अब सवाल ये है कि आप लोग बोल सकते हैं कि भाई आप हर बार एक ही पैरामीटर पे सारी चीजें देखते हो। ये बेसिक फंडामेंटल है, इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट या रिजल्ट कैसा रहा, 3 महीने में कैसा परफॉर्मेंस है, प्रमोटर का होल्डिंग कितना है। इसलिए मैं हर बार दिखाता हूं आप लोगों को। दूसरा स्टॉक है हमारा ब्लू स्टार लिमिटेड। आप सभी को पता है कि एसी बनाने की कंपनी है। क्या करती है, इंडस्ट्री का एयर कंडीशनर। सेक्टोरल इंडेक्स इसका है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन। मार्केट कैप 11,000 करोड़, करंट प्राइस 1212, स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 51 ऑलमोस्ट, इंडस्ट्री पी है 27, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग 39% है, प्लेज परसेंटेज 0 है। 3 महीने का परफॉर्मेंस स्टॉक जो है लगभग 21% चला है। Q4 का रिजल्ट था, इसका नेट प्रॉफिट था 76 करोड़ का। अभी Q1 2022 में 74 करोड़ है। अभी सबके रिजल्ट आ रहे हैं तो इनके भी रिजल्ट आएंगे। अब हम इनको चल के एक बार चार्ट पे देखते हैं। पाइन का चार्ट है, और आप सबको याद होगा तो हमने कहीं आसपास इस कैंडल के आसपास हमने डिस्कशन किया था इस स्टॉक पे, जब ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास चल रहा था। और अभी आप देखें तो ब्रेकआउट हो गया इसमें फाइनली, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने करीब 5.29% के आसपास ऊपर गया है। अब स्टॉक देखिए अगर, तो ये अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन में है, और 9% 10% के आसपास में आपका प्रॉफिट आ चुका है। तो नाउ यू कैन डिसाइड स्टिल इफ़ यू वांट
कि इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको हमने पहले भी स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज़ में सिखाया है कि हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेते हैं और उससे हम दो जगहों को मिलाते हैं, लोज को और हाई को, तो हमें इसका जो है टारगेट दिख जाता है। तो हम देख लेते हैं इसका टारगेट क्या आ रहा है। टारगेट इसका ऑलमोस्ट आ रहा है 326 के आसपास जो आ सकता है इसमें, बट लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं या आप इसमें हैं तो आप इसमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए, सो दैट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट में इसमें बाहर निकले। सो दिस स्टॉक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और इसमें एक मूवमेंट आ गई है। दूसरा स्टॉक था हमारा पतंजलि। पतंजलि में आप सबको याद होगा तो हमने इसको जब डिस्कस किया था तो ये यहाँ कहीं पे था, ये कैंडल पे हमने डिस्कस किया। तो उसका आइडिया इतना सा है कि अगर आप देखें तो ये जगह पे 4-5 दिन से लगातार रुका हुआ है, इसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स हैं जो इसको होल्ड करके रख रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत ऊपर जरूर गया है और यहाँ से एक थोड़ी सी सेल आई है, बट स्टिल अभी भी स्ट्रक्चर कोई ख़राब नहीं हुआ है। अगर आप ट्रेंड लाइन में डाल के देखते हैं तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। तो इसमें अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको ये आपका स्टॉप लॉस रहता है 1363 के आसपास का। इसके आसपास इसके नीचे जाता है तो फिर आपको वरी होने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ से एक आपको हो सकता है आने वाले दिन में तेज़ी दिखे। अगर इसके नीचे जाता है या फिर आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो, दैट्स योर कॉल। स्टिल अगर अब ये भी 3 कैंडल का देखिए आप, तो इसमें भी लो कहीं नहीं ब्रेक हो रहा है पिछले 3 दिन से, 1 2 3। तो लो नहीं ब्रेक कर रहा, मतलब सेलिंग बहुत तेज नहीं आ रही, नई बाइंग नहीं हो रही है। आप ये कह सकते हैं कि नई बाइंग नहीं आ रही लेकिन नई सेलिंग नहीं हो रही क्योंकि लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं हुआ है एंड स्टिल पतंजलि इज लुकिंग फाइन टू मी। चलिए अब चलते हैं, एक बार ब्रॉडर मार्केट का आउटलुक लेते हैं निफ्टी का। दोस्तों आपको याद होगा फिर से कि जब हम लास्ट वीक में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बोला था कि जब तक ये 400-500 के रेंज में नहीं जाएगा ना तब तक मैं इसमें बेरिश ही रहूंगा। उसका रीजन क्या था? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल डाउ थ्योरी। अगर आप देखिए तो ये हाई था, फिर ये लो बना। दूसरी बार जो हाई बन रहा है ना, दिस हाई वॉज लोअर देन दिस हाई। तो हायर हाई हायर लो का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है इसमें कि ये लो बना हुआ है, तो मैं इसमें बेरिश हूं जब तक कि एक इससे ऊपर का हाई नहीं बन जाता। अब यहाँ नीचे देखिए तो लो जो है आगे शिफ्ट हो रहा है, तो हायर लोज बन रहे हैं, दिस इज फाइन। ये ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन हाई ऊपर नहीं जा रहा है। तो वाई आई सेट की मुझे 400 के ऊपर चाहिए तब, या 400-500 की रेंज में चाहिए। उसका रीजन ये था कि एक नया हाई बन जाए। तो आप देखिए तो यहाँ पे ये नया हाई पहला बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जोन क्रॉस हो गया है 400 वाला। नाउ 17,400 इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट और हायर हाई हायर लो बनने शुरू हो गए हैं इस रेंज से। अभी क्या हो सकता है, थोड़ा सा 400 के आसपास रिटेस्ट करके फिर ऊपर ये जा सकता है। तो अभी अगले वीक के लिए हम जो रेंज रख रहे हैं 17,400 लेके 17,800 की एक न्यूट्रल जोन लेके चलेंगे। बहुत एग्रेसिव लॉन्ग भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट एक रेंज दिख रही है क्योंकि जो कैंडल्स बन रही है ना, आप देखो उनका साइज बहुत छोटा है। यहाँ पे अभी 3-4 ये कंसोलिडेशन से थोड़ा सा बन रहा है। तो रेंज आपकी 17,800 से लेकर 17,400 की है, न्यूट्रल में ले सकते हैं क्योंकि अभी हायर हाइज हायर लोज बन गए हैं पिछले कुछ सेशंस में। तो आपको यहाँ से ऐसे दिख सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी। और आप देखिए जितनी सिंपल चीज़ें रखेंगे ना, जो एनालिसिस है जितनी सिंपल रखेंगे उतना आसान होगा आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, रादर देन पुटिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। Yes, keep it simple। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक पे। हम पहला स्टॉक था हमारा भारत डायनेमिक्स। क्यों भारत डायनेमिक्स? अब तक आप लोग अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मेरा स्टाइल समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। थोड़ा सा मेरा स्टाइल थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसीलिए मैं लॉस जल्दी काटता हूँ। अगर मेरी ट्रेड उल्टी गई तो इमीडिएटली मैं 4% 5% में लॉस निकाल के बाहर हो जाता हूँ। तो अब ये हमारा BDL का, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का वीकली चार्ट है। अगर आपको याद हो जब मैं त्रिवेणी का चार्ट देख रहा था तो मैंने बोला था कि मुझे इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत पसंद है जहां पे सिंपल अगेन डाउ थ्योरी कि हर बार आपका लो जो है शिफ्ट हो रहा है, हाई ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ये आपको बता रहा है कि स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप में है, एक अच्छे एक बड़े ऑपरेटर जिसे कह सकते हैं, आपके ऑपरेटर कोई गलत वर्ड नहीं है, आई मीन इंस्टीट्यूशन या जो इंटरेस्टेड पार्टी है ना उनकी ग्रिप में है। इसलिए हर बार इसका जो है शिफ्ट होता जा रहा है लो और हाई भी शिफ्ट होता जा रहा है। तो वीकली चार्ट है और आप देखिए तो स्ट्रॉन्ग अप मूव में है, अप ट्रेंड में है। और वीकली चार्ट पे भी आप देखिए तो ये लास्ट वीक का हाई था, उसके क्लोज पहुंच गया है, ऑलमोस्ट पहुंच गया है। और ये कैंडल वीकली कैंडल देखें तो यहाँ पे एक जो है बुलिश मारूबुजू कैंडल बनी हुई है वीकली चार्ट पे। इट्स लुकिंग अमेजिंग। और आप पिछले जब से इसमें तेजी शुरू हुई है तब से आप यहाँ नोटिस करें तो आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है। इधर देखिए तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन इस रीजन में आपको वॉल्यूम दिखा है जब इसमें तेजी आई है। तो कोई एक्यूमुलेट कर रहा है डिस्पाइट ऑफ बैड रिजल्ट्स। अब आते हैं इसके डेली चार्ट पे। डेली चार्ट
आप जैसा देखें तो अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ है इस रेंज में। ये वाली जो रेंज देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। तो हम इसमें एक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल, क्योंकि हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो इट्स नियर टू इट्स ब्रेकआउट जोन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यू विल फाइंड कि कैसा इसमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अभी जो स्टॉक क्या कर रहा है, आप नीचे भी देखें तो इसका एक तो ये रिजल्ट आने वाला है, और इधर आप देखें तो जब ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए ये रेंज है जहाँ पे स्टॉक आया है अपने ऑल टाइम अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में। यहाँ से आपको एक मोमेंट, रिजल्ट भी नज़दीक है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक तेज़ी दिखे। आपको करना क्या है कि जब ये खुलता है, मंडे को तो खैर मुहूर्त है, उसके बाद वेंसडे के आसपास अगर इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक भारत डायनामिक्स में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेडिंग की मिल सकती है। तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। दूसरा स्टॉक है ब्लू स्टार। अब ब्लू स्टार को हम देखते हैं पहले ये कहाँ पे चल रहा है। ये ब्लू स्टार का मंथली चार्ट है, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और वीकली चार्ट पे देखिए तो फिर से ये अपने प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको वीकली चार्ट पे उसके ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आप मेरे स्टॉक्स देखेंगे, जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि स्टॉक या तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या फिर 52 वीक हाई पे चल रहा है। उसका रीजन ये है कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है ना, उसमें इंटरेस्टेड पार्टी स्ट्रांग है, तभी वो ऊपर जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि 52 वीक हाई होगा इससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे वो और ऊपर जा सकता है, इसीलिए वो 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है। तो ब्लू स्टार भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखिए तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था जिसने इसने वीकली चार्ट पे इसको ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से वीकली स्टॉक चार्ट पे अच्छा दिख रहा है, डेली चार्ट पे आप देखिए तो यहाँ पे देखो आप, दिस इज द लेवल, दिस इज द एरिया। अगर एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल, और इसमें यहाँ से ये कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। फिर आप देखिए तो उसी एरिया के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो राइट एंट्री प्राइस जो 1282 के आसपास बनता है, इसमें छोटी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो सकती है। उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी रैली मिल सकती है जिसमें आप क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं। रिजल्ट इसका भी अवेटेड है। तो स्टॉक में ब्रेकआउट है, इस स्टॉक को भी, ब्लू स्टार को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।